बिहारी वाजपेयी ने कहा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, पुलिस कभी भी आ सकती है। अटल आडवाणी हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन में नाश्ता करने गए। नाश्ते की मेज पर ही दोनों को पता चल गया कि पुलिस बाहर आ चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी कैंटीन से जैसे ही बाहर निकले तो पुलिस बाहर खड़ी थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 18 महीने जेल में कैद रहे। वाजपेयी जेल में रहकर आपातकाल के विरोध में कविताएं लिखकर इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना भी करते रहे। अब आप समझ गए होंगे हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। 25 जून 1975 ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाए जाने पर अपनी मोहर लगाई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी विवादास्पद रहे। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ, सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय समय पर कोसते रहते हैं। रेडियो पर की इमरजेंसी की घोषणा। आज से 49 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाए जाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से की थी। इमरजेंसी के लगाए जाने के अगले दिन इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से देशवासियों को इसकी जानकारी दी थी। 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कहा, राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं था पता। प्रधानमंत्री के मुंह से इमरजेंसी यानी कि आपातकाल शब्द सुनकर ही देश के लोग सन्न रह गए थे। आमजन को कुछ नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे, दिन, महीने और सालों में क्या होने वाला है। इमरजेंसी लगाए जाने के बाद जो देश में हुआ वो काला धब्बा कांग्रेस सरकार में हमेशा के लिए बना रहा। हालांकि गांधी परिवार के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने इस इमरजेंसी को गलत बताया है और खुले तौर पर माफी भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा को संसदीय कार्यवाही से दूर रहने को कहा। बता दें कि आपातकाल की घोषणा किए जाने के कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी जिसमें लोकसभा के लिए उनके चुनाव को अमान्य घोषित किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संसदीय कार्रवाई से दूर रहने को भी कहा था। जब आयरन लेडी के कामों पर खड़े हुए सवाल। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1971 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। तत्कालीन 521 सदस्यीय संसद में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती थी। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के युद्ध से आजाद कराकर इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी जा रही थी। इसके कुछ साल बाद ही देश में इमरजेंसी की घोषणा ने आयरन लेडी के कामों पर सवाल खड़े कर दिए थे। इंदिरा को इसलिए लगानी पड़ी इमरजेंसी। उन दिनों इंदिरा गांधी की सरकार पर भारत अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। गुजरात में सरकार के खिलाफ छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल पर चल रही थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा के लिए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात चुनाव में 5 दलों के गठबंधन से कांग्रेस की हार और 26 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली ने इंदिरा गांधी की सरकार को मुश्किल में डाल दिया। इन्हीं सब को देखते हुए इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। 21 महीने रही देश में इमरजेंसी। इमरजेंसी लागू होने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत कई बड़े नेताओं का नाम था जो कई महीनों और सालों तक जेल में पड़े रहे थे। इंदिरा गांधी सरकार की 21 महीने की इमरजेंसी आज भी चर्चा में रहती है। सियासी गलियारों में विपक्ष इमरजेंसी को काला धब्बा बताने के साथ कांग्रेस पर हमलावर हो जाते हैं। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी,
श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आपातकाल पर एक खाली संपादकीय से लेकर इंदिरा और संजय के पतन तक का जश्न मनाने तक इंडियन एक्सप्रेस देश के लिए हमेशा खड़ा रहा। ये कुछ पेपर कटिंग्स आपके सामने हैं जब इंडियन एक्सप्रेस 25 जून 1975 को अनिच्छुक राष्ट्र पर इतने अहंकार पूर्वक और मनमाने ढंग से लगाए गए आपातकाल के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये पूरा वीडियो आपको कैसे लगा? इमरजेंसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।